हाय, क्वेश्चन नंबर 9। इवोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इवोल्यूट करना है। पहला क्वेश्चन है ए, क्यूब रूट ऑफ 116 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 64। क्यूब रूट निकालने के लिए पहले इसका फैक्टर करेंगे। 216 का फैक्टर कर लीजिए। ये से डिवाइड होगा, 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 5 जा 10, 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 जा 4, 7 जा 14, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 64 का भी फैक्टर कर लीजिए। से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, से डिवाइड होगा 2, 2 से डिवाइड होगा 1। इस तरह से ये क्यूब रूट 216 में 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है, यानी 3 का भी ट्रिपलेट्स है और 2 का भी ट्रिपलेट्स है। मल्टीप्लाई क्यूब रूट 64 में 6 टाइम 2 है, यानी 2 का 2 बार ट्रिपलेट्स है। सब में से एक एक बाहर कर लीजिए। एक हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, का आंसर हो गया 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 20। इसका आंसर आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 9 बी, क्यूब रूट 729 मल्टीप्लाई क्यूब रूट -27। 729 का फैक्टर करिए। ये 9 का क्यूब होता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 1 जा। और इसी तरीके से 27 जो होगा, देखिए यहाँ 27 का हुआ है यहाँ से, तो यही चीज़ फिर रिपीट हो जाएगी। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखिए इसमें प्लस है, यहाँ माइनस है, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। ये माइनस बाहर चला जाएगा। अब 729 का जो लिखेंगे तो 6 बार 3 लिखेंगे, यानी 3 का 2 टाइम्स ट्रिपलेट्स बनेगा। और जब 27 का लिखेंगे तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 का एक ट्रिपलेट्स बनेगा। सब में से एक एक बाहर कर लीजिए, तो -3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी -3 3 जा 9, 3 जा 27। का आंसर हो गया -27। क्वेश्चन नंबर सी, क्यूब रूट 3 -67 डिवाइड बाई 64। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 64 3 जा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 4 जा 12 के 2, 1 कैरी, और 3 6 जा 18, 1 19 -67 डिवाइड बाई 64। ये हो गया आपका क्यूब रूट। 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2, 125 डिवाइड बाई 64। अब 125 का आपको फैक्टर करना है, जो कि 5 से डिवाइड होगा, और 64 का फैक्टर करना है जो कि 2 से डिवाइड होगा। ये भी पीछे कर चुके हैं, ये भी पीछे कर चुके हैं, तो आप कर लीजिएगा इसको फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 4, 2 1 जा 2। ये आ जाएगा आपका क्यूब रूट 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई,
यानी यहाँ 2 का 2 बार ट्रिपलेट्स बना है और 5 का 1 बार ट्रिपलेट्स बन रहा है। का एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा, यानी 5/4 इक्वल टू 4 1 जा 4, 1 बच गया, 1/4। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, क्यूब रूट 512 प्लस क्यूब रूट -1728। अब यहाँ 512 का फैक्टर करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, 256 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 128 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 64 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से डिवाइड होगा 8, से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2 और 2 से डिवाइड होगा 1। इस तरह से 9 बार 2 आया है यहाँ डिवाइड होके। और ये 728 जब डिवाइड होगा, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 0 8, 2 से डिवाइड होगा 5 4, 3 से डिवाइड होगा 27, 3 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो वैल्यू यहाँ पुट करते देख, यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्यूब रूट 2 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे। ये 3 ट्रिपलेट्स बनेंगे, ये 2 और ये 3। और यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये जो प्लस है इसको माइनस कर देगा, तो माइनस। अब क्यूब रूट यहाँ पे 2 देखिए, 1 2 3 4 5, हाँ देखिए गलत हो गया है, ये 2 से डिवाइड होगा तब 27 आएगा। 1 2 3 4 5 6 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 टाइम्स 2 आ गया, और 3 टाइम्स 3 है, 1 2 3। ये सब में से एक एक बाहर हो जाएगा, यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12 इक्वल टू -4। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, क्यूब रूट 3375 मल्टीप्लाई क्यूब रूट -216। इनका अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। 30375, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 3 6 7 13 5 18, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 6 और 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा 25, 5 से डिवाइड 5 1। इसी तरीके से 216 का फैक्टर कर लीजिएगा, तो 108 54 27 9 3 1, यानी 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स 2 है, ये इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स 5 है। क्यूब रूट 3 का एक ट्रिपलेट और 5 का एक ट्रिपलेट, और यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर कर लीजिएगा, तो यहाँ माइनस बाहर कर लीजिए, इक्वल टू, हाँ माइनस बाहर कर लीजिए, यस। और मल्टीप्लाई अंडर रूट, यहाँ पे 216, 2 का एक ट्रिपलेट और 3 का एक ट्रिपलेट, सब में से एक एक बाहर कर लीजिए, -3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, -3 5 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 90। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ 9, एफ, क्यूब रूट
2744 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 343, दिस इज इक्वल टू, पहले 2744 का फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 8 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 4 3, अभी ये 7 से डिवाइड होगा 4 9, फिर 7 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 1, और 343, देखिए यहाँ से ये 7 से डिवाइड हुआ है, ये भी 7 से 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 49 7 1, वैल्यू रख दीजिए 2 का ट्रिपलेट्स मल्टीप्लाई 7 का ट्रिपलेट्स, देख लीजिए यहाँ 2 का ट्रिपलेट्स बना हुआ है, 7 का ट्रिपलेट्स बना हुआ है, इसमें 7 का ट्रिपलेट्स बना, मल्टीप्लाई अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट 7 का ट्रिपलेट, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इक्वल टू 2 7 जा 14, 7 जा 98, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। पहले इसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 1953.125 क्यूब सेंटीमीटर। आपको लेंथ फाइंड करना है, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड का क्यूब, ये फार्मूला है कि साइड का क्यूब ही वॉल्यूम होता है। तो जब साइड को फाइंड करेंगे, इसका मतलब हो गया कि साइड इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट, इधर क्यूब है तो जब ट्रांसपोज करेंगे साइड निकालने के लिए, इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम जो है उसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, आपको साइड निकल जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 1953.125 क्यूब सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू, अब इसका क्यूब निकालने के लिए आपको, आप ये ऐसे लिख लेंगे, प्लेस पे डेसिमल है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए और डेसिमल को हटा दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब तो 3 बार सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर हो जाएगी, क्यूब का क्यूब रूट सिंगल हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है, तो रफली आप इसका फैक्टर कर लीजिएगा, हम इधर कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 19,53,125 का, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लीजिए डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 9 1 मिलके 10, 5 15, 3 18, 1 19, 2 21, 5 26, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से डायरेक्ट काटिए, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 0 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटिए, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से काटिए, 5 3 जा 1 जा 5 जा, फिर 5 से काटिए, 6 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से काटिए, 1 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए 5, और फिर 5 से काटिए 1, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स में कटा है, तो लिख दीजिए क्यूब रूट
5 का 3 ट्रिपलेट्स हैं, और नीचे वाला देखिए ये 1000 है। 1000 जो होता है वो 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो ये 10 का ट्रिपलेट्स बना हुआ है, आप इसमें बाहर कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर वैल्यू हो गई। अब ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई 10। आप 5 से 10 को काटिएगा नहीं, क्योंकि जिसमें जीरो होता है उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो एक अंक, एक प्लेस जो होता है डेसिमल, वो खिसक जाता है। अब यहाँ 5 5 × 25, 5 × 125, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 125 में एक प्लेस तक डेसिमल आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 0.00133 क्यूब मीटर। दिस इज इक्वल टू, आप इसे यहीं कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे डेसिमल है, 1 के आगे 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना क्यूब मीटर। तो जब साइड निकालेंगे, साइड ऑफ क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी पिछले सवाल में बताए हैं, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्यूब रूट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, तो उल्टा हो जाएगा। ये चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू होता है साइड क्यूब। जब साइड निकालेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी ये, डिवाइड बाई 1 के आगे 6 0, ना क्यूब मीटर। अब सबका फैक्टर करके ट्रिपलेट्स बनाइए। तो ये देखिए 1331, ये 11 का क्यूब है, मतलब 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा, आप फैक्टर करके चेक कर लीजिएगा। डिवाइड बाई, और ये देखिए दो दो जीरो का ट्रिपलेट्स बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 × 100 × 100, और मीटर क्यूब से क्यूब, इसका क्यूब रूट मीटर हो जाएगा। अब ये देखिए सब में से एक एक बाहर कर लीजिए, यहाँ 11 ऊपर बाहर हो गया और नीचे 100, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब दो प्लेस पे डेसिमल आना चाहिए, 0.11। ये साइड निकला, लेकिन हमें साइड नहीं निकालना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो हेंस ये हो जाएगा साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, दिस इज इक्वल टू, आपको मिल गया 0.11 मीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, देखिए जो सरफेस एरिया होता है क्यूबिकल बॉक्स का, वो 6 × साइड होता है। ये फार्मूला है, क्यों? क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स में 6 जो उसका जो प्लेन होता है उसमें 6 प्लेन होते हैं, और एक प्लेन का जो एरिया होता है, ये देखिए इस तरह से 6 प्लेन होते हैं। एक देखिए 4 दीवारें हैं और एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए। और ये हर जो प्लेन होता है इसका, हर सरफेस जो होता है ये स्क्वायर शेप में होता है, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। एक का एरिया हम निकाल लेंगे, एक साइड का, मान लीजिए इस साइड का एरिया हमने निकाला साइड स्क्वायर, तो ऐसे 6 सरफेस है, 6 × साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू दिया है 0.11 का स्क्वायर करेंगे, और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, पहले 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 2 प्लेस पे यहाँ डेसिमल है तो 4 प्लेस पे डेसिमल बन जाएगा 0.0121 मीटर स्क्वायर। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 12 के 2, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 1 7 0 2 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। थैंक यू।